माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। 2023 चुनाव विधानसभा के वोटिंग हो चुकी है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और किस दल को जनता का आशीर्वाद मिला है। चूँकि हम आदिवासी बेल्ट से आते हैं, हमारा पूरा ज़िला ट्राइबल है और यहाँ की तीनों सीटें भी ट्राइबल है। आसपास के दो जो ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं, वहाँ भी ट्राइबल सीटों का जो अधिकता है। हम आज एक ऐसे अतिथि को हमारे साथ में लेके आए हैं, एक ऐसे शख्स को लेके आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम करता रहा है। यहाँ पर पेटलाद में शायद उपेक्षित कहे उनको, या उनकी जो तैयारी है, जो उनको जान नहीं पाए यहाँ के स्थानीय नेता, लेकिन संगठन में उनका एक अपना खासा वर्चस्व है और संगठन ने एक उनको बड़ी जवाबदारी देकर 7 महीने पहले आदिवासी जिला जो है आता है बड़वानी, वहाँ की राजपुर विधानसभा का प्रभारी बना के संगठन की ओर से विस्तारक बनाकर भेजा था। हमारे साथ में है राजू नीनामा, जो कि राजपुर विधानसभा में लगातार 7 महीने से उस सीट पर काम कर रहे हैं और वो सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहाँ से कांग्रेस का एक बड़ा नेता बाला बच्चन, जो कि पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, लगातार 10 साल से विधायक है, वो वहाँ पर उस सीट से चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी मैदान में है और 7 महीने में क्या आदिवासी बेल्ट में देखा है राजू नीनामा ने, हम वो जानने का प्रयास करेंगे और उसी के साथ में उनके जो आंकड़े हैं और उनकी जो बताई हुई बातें, उनसे अंदाज़ा लगाएंगे कि आदिवासी का मतदान आखिर किस ओर जा रहा है। स्वागत है राजू नीनामा जी आपका हमारे चैनल माही की गूंज में। आपको जो जवाबदारी दी गई थी वो राजपुर विधानसभा बड़वानी जिले की दी गई थी, क्या कारण था कि जिला आपका छोड़ के बड़वानी में भेजा गया? सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाह रहे हैं हम आपसे। सबसे पहले तो मैं माही के गूंज का बहुत बहुत धन्यवाद करता जो मुझे जैसे छोटे नेता को आज यहाँ मंच दिया, और संगठन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतना विश्वास जताया और मुझे आज एक ऐसी सीट दी जो कि कांग्रेस से गृह मंत्री बाला बच्चन रहे हैं वहाँ पर राजपुर, जो कि बहुत काफ़ी चर्चा में रही है मध्य प्रदेश में। ऐसी सीट का मुझे पूर्णकालिक विस्तारक बना के संगठन ने भेजा, तो मैं संगठन का सबसे पहले बहुत बहुत आभार मानता हूँ। क्या कारण रहा कि आपको जवाबदारी संगठन ने राजपुर भेजा? पेटलाद में भी स्थिति, यहाँ झाबुआ जिले के आसपास ज़िले में काफ़ी स्थिति कमज़ोर थी आदिवासी सीटों में, आपको वहाँ भेजा? आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि राकेश जी, ऐसा ये सब संगठन का निर्णय रहता है। हम क्या पूर्णकालिक लोग हमेशा हमारी विधानसभा छोड़कर दूसरी ही विधानसभा में काम करते हैं। पिछली बार भी मुझे जैसे जोबर्ड दिया था, उससे पहले मुझे झाबुआ उपचुनाव भी दिया था, शायद संगठन ने मुझे वहाँ भेजा, और राजपुर मुझे दिया तो राजपुर बिल्कुल हम गए। आदिवासी सीट है राजपुर भी, वहाँ पर यहाँ का जो आदिवासी है वो, और वहाँ जो आदिवासी है पटलिया, बारेला, भिलाला जी, वो उसका जो ज़्यादा है वर्चस्व। क्या लगता है आपको, आप अपने यहाँ के जो आदिवासी है और वहाँ के आदिवासियों की सोच में कुछ परिवर्तन है, कुछ फ़र्क है? किस प्रकार से आपने पूरे चुनाव को देखा वहाँ? मैं जब वहाँ गया तो सबसे पहले बड़वानी जिले में मुख्यालय पे ही रहा, इसके बाद में मुझे विधानसभा जाने का मौका मिला। मुझे विधानसभा भी मैं राजपुर गया, वहाँ देखा मैंने, वहाँ पर बारेला, पटलिया ये ज़्यादा है, भिलाला वगैरह। जैसे अपने झाबुआ जिले में क्या रहता है कि भील ज़्यादा है, और वहाँ पर अपन देख रहे हैं तो वहाँ पे भील, भिलाला, पटलिया, बारेला वगैरह ये सभी जनजाति में ही आते हैं। और बड़वानी ज़िले की जो 4 सीटें हैं वो 4 सीटों भी एसटी यानी एसटी बाहुल्य है। एसटी बाहुल्य है। पिछला जो चुनाव हुआ था वहाँ से बाला बच्चन मात्र 932 वोटों से जीते, ऐसा हमारे पास आंकड़ा है। हम उसको प्रमाणित नहीं करते, लेकिन अब क्या स्थिति है? आपके ओर से जो उतरे हैं वो अंतर सिंह जी पटेल जी मैदान में उतरे हैं, उनका भी काफ़ी राजनीतिक वर्चस्व रहा, पिछला चुनाव भी वही लड़े थे। क्या लगता है वहाँ पर भाजपा को समर्थन मिल रहा है या एंटी इनकम्बेंसी चलेगी वहाँ कांग्रेस के प्रति, या कांग्रेस की सरकार बनाने का लोगों के मन में ऐसा माहौल है जिसके चलते फिर से कांग्रेस को वहाँ पे जीत मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा जाए ना तो बाला बच्चन जी वहाँ गृह मंत्री रहे, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र को देख लिया जाए तो उस क्षेत्र में बिल्कुल भी कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
जहाँ मतलब इतना रहने के बाद भी अगर कोई क्षेत्र अपन देखते हैं तो अपना कुछ तो अपने यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है काम का। लेकिन वहाँ पे क्या है कि बाला बच्चन एक बड़ा नाम है, लेकिन कार्यकर्ता तक नहीं थे उनके पास में। और कहीं हमारे वहाँ के राजपुर के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस बार मूड बना लिया था कि इस बार बिल्कुल अंतर सिंह जी पटेल को लाना, क्योंकि अंतर सिंह जी पटेल जी एक इतने स्वाभाविक व्यक्ति है जो 232 वोटों के हारने के बाद भी उस समय लगातार जनता और कार्यकर्ता के बीच में 5 साल तक उनके सुख और दुख में हमेशा उनके कार्य में आ रहे हो। और इस बार हमने कार्यकर्ता का उत्साह भी देखा, इस बार बिल्कुल उनको लाना चाहते हैं वो। कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि 10 साल तक बाला बच्चन वहाँ पे विधायक रहे, लेकिन कुछ ऐसा कार्य कर नहीं पाए वो। विधायक रहे बाला बच्चन, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा समय रही उनके कार्यकाल में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ पर विकास कार्य नहीं किए, क्योंकि वहाँ पर चूंकि कांग्रेस का विधायक था तो सरकार काम नहीं कर रही। सांसद भी वहाँ पर बीजेपी का है, ऐसा राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी वहाँ से आते हैं जी, उसी जिले से। काम तो किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज देखो तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही काम किया। अपन सड़कें, लाइट, बिजली वगैरह सारी चीज़ें देखें तो अपने को भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस के समय अपन ने देखा था कि ना तो लाइट थी, ना बिजली थी, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन आज की तारीख में कहीं ना कहीं हमारा आदिवासी समाज भी लाइट, बिजली, पानी, सड़क के आने से कहीं ना कहीं हमें भी उन्नति और उस पर हम रहें। तो काम तो हमारी सरकार ने कहीं रहे, लेकिन एक विधायक रहता है जो जिले का राजा रहता है, विधायक जो विधानसभा का राजा रहता है, जो विधानसभा में जो सवाल उठाना चाहिए वो शायद बाला बच्चन नहीं कर पाए और कुछ काम रह गए हों। सरकार के जैसे शिवराज सरकार ने बहुत काम किया, आज देखो तो डेवलपमेंट बहुत है। आदिवासी बेल्ट है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जयेश का माहौल, जयेश से जुड़े संगठनों का माहौल यहाँ पर है, क्या इस प्रकार का माहौल वहाँ पर भी है? क्या आदिवासी सीटों पे कुछ फर्क डालते दिख रहे हैं क्या? नहीं, मुझे वहाँ रहा, मैं जयेश का कोई इतना फर्क वहाँ मुझे देखने को नहीं मिला। सीधी सी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में दिखी मुझे। बाकी जयेश का कोई इतना इफेक्ट वहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि समाज भी क्या अब जाग चुका है। जयेश भी क्या है, अपने सामाजिक संगठन जिसे लेके जयेश जो उभरा था कि समाज का काम करेंगे, कार्यकर्ता का काम, इसका काम करेंगे अपन, लेकिन वो क्या जयेश भी कहीं ना कहीं राजनीति करने लग गई और राजनीति करने के बाद 2 भागों में बांटी गई, जिससे जयेश के भी सामाजिक जो कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं टूट गए और टूटने के कारण वो बीजेपी और कांग्रेस में ही जाते नजर आए। आपको अच्छी बात है, बीजेपी और कांग्रेस में जाते नजर आए। सुमेर सिंह सोलंकी का जिला है और आदिवासी नेता है, आदिवासी सीटों की बात हो रही है और यही कहा जा रहा है कि आदिवासी सीटों पर जिस पार्टी का वर्चस्व बना रहा उसकी सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको कि सरकार बनी भाजपा की और आदिवासी सीटों से जो पूर्ण बहुमत अगर मिला तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई चर्चा वहाँ पर ऐसी होती है सुमेर सिंह सोलंकी जी को लेकर? क्योंकि पहले भी 1-2 बार नाम उनका प्रदेश अध्यक्ष के लिए या प्रोमोटेड मुख्यमंत्री के लिए आ चुका है। देखो सुमेर सिंह जी, ये जो मैटर है ये क्या संगठन का मैटर है। मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस मैटर में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सुमेर सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छे नेता भी है। उनका सुमेर सिंह का जितना स्वभाव, उनका शांत स्वभाव और उनकी जो शैली है, कार्य करने की शैली ले लो आप, उनकी बात करने की शैली ले लो, शायद मैंने अभी तक तो ऐसा नेता नहीं देखा कि इतने उच्च पद पे होने के बाद भी अपने कार्यकर्ता से लगा के लगातार आज तक मतलब ऐसे रहे वो, बिल्कुल के लगता ही नहीं कि अपन राज्यसभा सांसद के साथ में रहे। मेरी जितनी बार भी उनसे मुलाकात हुई तो ऐसा लगा मैं किसी नॉर्मल व्यक्ति से ही मिल रहा हूँ और उनका स्वभाव भी बहुत ही नॉर्मल ही है। आपको ये लगता है कि आपकी बातों में ऐसा लगता है कि अगर हाँ ऐसे व्यक्ति को अगर बड़े पद पर या आगे बड़ा मौका दिया जाता है तो वो संगठन को अच्छी तरीके से और सरकार को अच्छी तरीके से चलाएगा, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से? अब ये तो देखो राकेश जी क्या बता सकते हैं अपन, ये संगठन का मैटर है। संगठन जो सर्वोपरि रहता है, जो राष्ट्रीय स्तर में जो संगठन करता है वो राष्ट्र संगठन के ऊपर ही है। इसमें क्या मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। विधायक जो अंतर सिंह जी पटेल आपके ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी हैं, तो उनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का है? क्या उनकी सोच है, क्या वो सोच रखते हैं आपके क्षेत्र के लिए? कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे काम है जो उस क्षेत्र में नहीं होना थे, जो होना थे, और वो अब उनके आने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा इन चीज़ों को? राकेश देखो बता दिया जाए, वैसे तो काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, काम तो सारे किए हैं,
लाइट बिजली वगैरह सारी, लेकिन एक विधायक अपना होना बहुत बड़ी बात होती है। संगठन में बात रखना, विधानसभा में बात रखना। और 10 साल से वहाँ पे बाला बच्चन जी विधायक रहे, लेकिन कभी उन्होंने जनता के मुद्दे नहीं उठाए, उन्होंने वहाँ की समस्या के मुद्दे नहीं उठाए। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये लगा कि शायद हमारा नेता यहाँ से विधायक बन के इस बार अंतर सिंह जी पटेल जाएं। और पिछली बार भी थोड़ी सी चूक हो गई थी, इस बार बिल्कुल चूक नहीं होगी, क्योंकि कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अंतर सिंह जी चुनाव हारने के बाद भी, 932 से चुनाव हारने के बाद भी लगातार 5 साल तक कार्यकर्ता के बीच रहे, जनता के बीच में रहे, उनके सुख दर्द में हमेशा, सुख दर्द जो भी रहा उनके साथ में रहे। कभी भी उनका ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि भैया मैं ये काम नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। उन्होंने मन लगा के सारे काम किए, जितने मतलब विधायक ने काम नहीं किए उससे ज़्यादा उन्होंने काम किए। इसलिए वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता ने भी ये मन बना लिया है कि इस बार अंतर सिंह जी पटेल को लाना है और भारी मतों से जिताना है। लाडली बहना योजना का काफ़ी सारा प्रचार प्रसार देखने को मिला मध्य प्रदेश की कई सीटों पर, खास करके आदिवासी सीटों पर। ये देखने को मिला कि जो लाडली बहना योजना है वो मुख्य रूप से उसका ही प्रचार किया गया और उसी के आधार पर वोट मांगे गए। दूसरा जो मुद्दा था वो राष्ट्रीय हित का था। लेकिन पहला जो पड़ाव था मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो यू टर्न लेके आया है शिवराज के जीवन में भी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के जीवन में जो यू टर्न लाया वो लाडली बहना योजना है। तो क्या वहाँ पर भी लाडली बहना योजना से ही जो चुनाव लड़ा गया, आपके जो राजपुर सीट थी या बड़वानी जिले में, लाडली बहना योजना को ही आगे किया गया? उस क्या माहौल लगा लाडली बहना योजना का? आपने जब प्रचार प्रसार किया, देखा, तो क्या लगा वहाँ पे? वैसे राकेश जी, मैं माही की गूंज चैनल की तरफ से बोलता हूँ कि वहाँ पर वैसे चुनाव जो लड़ा गया वो तो विकास के मुद्दों पे लड़ा गया है पूरा, क्योंकि विकास भी इतना किया है कि विकास के मुद्दे, लाडली बहना जो योजना है वो योजना तो है ही। लाडली बहना में भी काफ़ी उत्साह दिखा। लाडली बहना ने इस बार बढ़ चढ़ के बिल्कुल वोट में हिस्सा लिया और 100% वोट किया उन्होंने। कहीं ना कहीं उनको भी खुशी है कि हमारे भैया आए, जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इतना कुछ उनके लिए करा, तो लाडली बहना का भी फर्ज शायद उन्होंने निभाया और आगे रह के वोट प्रतिशत बढ़ाया। पिछले चुनाव से इस चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा वहाँ का? जी, कहा जाता है कि वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ ये तो नहीं मानते, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इससे ये जरूर कि लोगों ने जो वोट बढ़ चढ़कर जो वोट डालने का हिस्सा लिया, कहीं ना कहीं बिल्कुल विकास को देखते हुए, सड़कों को देखते हुए, लाडली योजना को देखते हुए, कई चीज़ों को देखते हुए, आप सीधा देख लो तो हमारी सरकार ने 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड दिया है, उस कार्ड से आप देखो किसी भी गरीब को आज ये प्रॉब्लम नहीं रहती है कि चलो यार मेरे पास में पैसा नहीं है तो मैं इलाज नहीं करा पाऊंगा। वो सीधा एक तरह का वो एटीएम ही है। आयुष्मान कार्ड जो सीधा 5 लाख का एक एटीएम है, जो कभी भी किसी भी बिना टेंशन से किसी भी अस्पताल में गए व्यक्ति और वो कार्ड दिया और उसका इलाज डॉक्टर लोग चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि जब सरकार ने इतना कुछ किया है तो हम भी कुछ ना कुछ क्यों नहीं करें सरकार के लिए। काफ़ी कुछ असुविधाएं भी होती है उस कार्ड के आगे पीछे, लेकिन ये जरूर है कि हाँ सुविधा मिलती है। क्या देखते हैं आप आदिवासी सीटों पर चूँकि आप संगठन के माध्यम से गए थे, बीच बीच में संगठनों की बैठक भी होती रहती है, आपसे भी फीडबैक लिया जाता है और जो लोग संगठन के दूसरे जिलों से आते हैं वो भी फीडबैक देते हैं। तो किस प्रकार से देख रहे हैं आप पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को? क्या आपके संगठन में जो विस्तारकों का संगठन कहे, पूर्णकालिकों का संगठन कहे, जो जवाबदारियाँ दी थी, वो लोग जब इकट्ठा होते हैं तो किस प्रकार का फीडबैक निकलता है आदिवासी सीटों से या अन्य सीटों से? इस बार जब हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं, हमारी बैठक भी होती है संगठन की, तो जब हम बैठते हैं इससे चर्चा भी होती है। लेकिन इस बार के संगठन के सभी लोगों ने अच्छा काम किया। काम करने के बाद में उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, जहाँ जहाँ हम माइनस थे वहाँ जाकर भी काम किया। कहीं ना कहीं हम वहाँ से बिल्कुल जहाँ माइनस थे वहाँ आज हम बराबर इक्वल या वहाँ से लीड लेने की कगार पर है। पेटलास में जो लोग आए थे संगठन से वो काफ़ी निराश दिखे या उनकी तरफ से कोई ऐसा फीडबैक मिला नहीं? क्या आप संगठन में जब बैठक होती थी तो यहाँ का क्या फीडबैक ज़्यादा था उनकी तरफ से? देखो, सब ऐसा है ना कि अब मुझे राजपुर विधानसभा का विस्तारक बना रखा था। अब वहाँ क्या सब अलग अलग बात होती थी, सब अपने अपने हिसाब से होती थी। तो वहाँ पे क्या, जैसे यहाँ के जो थे पेटलावत के जो विस्तारक थे वो अपनी बात रखते थे, वो उनको पता है।
जैसे मैं आप मेरे राजपुर का अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं राजपुर का आपको मैं पूरा बता सकता हूँ, क्योंकि मैं लंबे समय से वहाँ रहा, 7-8 महीने से वहीं रहा, इसलिए मैं आपको वहाँ की पूरी डिटेल दे सकता हूँ। पेटलावद या झाबुआ जिले में राजू नीनामा को हल्के में ले रहे थे। अचानक से सोशल मीडिया पे एक फोटो आता है, मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगवानी स्वागत में हेलीपैड पर उन 4 लोगों में राजू नीनामा शामिल रहता है। वो फोटो सोशल मीडिया पे डलता है, इसके बाद चर्चा में आ जाता है ये नाम, और एक होड़ सी मच जाती है, क्योंकि वहाँ से फिर झाबुआ जिले में आना था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, और एक होड़ सी मच जाती है कि हमको भी प्रधानमंत्री से मिलना है। क्या कैसे वहाँ तक पहुँचे, या क्या रहा वहाँ पर पहुँचने के बाद, आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिल के? पहले तो मैं संगठन का बहुत आभार मांगता हूँ जो मुझसे छोटे व्यक्ति को आज वर्ल्ड लीडर जो मोदी जी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया मानती है, ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, इसलिए मैं संगठन का हमेशा बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज एक वर्ल्ड लीडर से मिलना, और वहाँ मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ जाऊँगा। मेरा तो केवल जो बना था, पास बना था, पास बनने के बाद में मुझे नहीं पता था कि मुझे मोदी जी से मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन संगठन का मैं आभारी व्यक्त करता हूँ जो मुझे हेलीपैड पे मोदी जी से बिल्कुल रिसीव करने का और उनसे उनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितनी देर आप उनसे आपकी मुलाकात हुई? क्या केवल स्वागत तक सीमित रहे, या इसके बाद भी कुछ समय आपका उनके साथ में? मोदी जी जैसे ही हेलीपैड से उतरे नीचे, उसके बाद में सबसे पहले परिचय लिया हमारा, बातचीत बस वहाँ हुई, हमारे परिचय हुआ। तो यहाँ जो जब आए मोदी जी, तो यहाँ पर एक होड़ सी लगी हुई थी उनके साथ में सेल्फी फ़ोटो खिंचाने की, तो ऐसा क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसा, आपके राजपुर विधानसभा की जो सभा थी उसके पहले कुछ ऐसा वहाँ के नेताओं में भी इस प्रकार की क्या हलचल थी क्या मोदी जी को लेकर? तो हलचल, अब वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है यशवी, तो हर किसी के मन में तो रहेगी कि प्रधानमंत्री जी के साथ में, मोदी जी के साथ में एक फ़ोटो हमारा मिल जाए। ये तो हर किसी नेता से तो छोड़ो, आप आम कार्यकर्ता भी इस चीज़ को चाहेगा कि उनके साथ में एक फ़ोटो हो जाए, सेल्फी हो जाए, तो हर एक इच्छुकता रहती है। इच्छुकता रहती है। आदिवासी सीटें हैं चारों वहाँ पर जी, और बड़वानी के जो भी 4 सीटें हैं उसमें आप काफ़ी एक्टिव रहे, और सांसद के साथ में भी आप जुड़े रहे, साथ में राज्यसभा सांसद के साथ में भी जुड़े रहे, अंतर सिंह जी आर्य के साथ में भी जुड़े रहे। क्या लग रहा है वहाँ पर 4 सीटों में से, हालांकि आप चारों को जीत का दावा करेंगे, लेकिन कौन सी ऐसी सीट है जो मुश्किल में फंसी हुई है वहाँ पर बीजेपी के लिए? नहीं, ऐसी तो अभी तक मुझे कोई सीट बड़वानी में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बड़वानी में सभी वहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता जो बड़वानी जिले के थे, सभी ने बहुत मेहनत की है, मेहनत करके के साथ में बूथ तक उन्होंने जिताए हैं। और अभी मैं नहीं मानता हूँ कि अपन वहाँ, जहाँ तक है मुझे चारों सीट अपन अच्छे से जीतेंगे वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी चारों सीट जीतेगी, लेकिन एक सीट जहाँ पर आपको लगता है कि टक्कर है, क्या वो राजपुर है नहीं, या वो पानसेमल है? कौन सी एक ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के लोग पूर्ण विश्वास में नहीं, उनको लगता है कि यार यहाँ पर टक्कर है काफ़ी? नहीं, वैसे हमारी क्या है कि जैसे हम चारों विस्तारक आपस में मिलते रोज, डेली हमारी बात भी होती रहती थी, तो वहाँ मतलब जब मैं उनसे बात करता था सभी विस्तारकों से, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हम हार रहे हैं। हमेशा यही कहा कि नहीं यार, अपन तो 4 ही जो सीटें हैं और 4 ही बड़वानी की सीटें, अपन 4 ही सीटें जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे। सबसे मुश्किल सीट राजपुर विधानसभा है। राजपुर विधानसभा मुश्किल सीट थी, लेकिन जब हम गए ना, उसके बाद में बिल्कुल वहाँ के कार्यकर्ता का बिल्कुल भाव, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, कार्यकर्ता से मिलना हुआ, जनता से मिलना हुआ। पहले जब मैं यहाँ से नहीं गया था तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे बहुत बड़ी सीट, जो कि गृह मंत्री रहें, उनकी सीट दी है। जब मैंने विधानसभा देखी नहीं थी, मैं बड़वानी में था, मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों से पूछा भी कि भाई यहाँ से कितना दूर है, क्या है। वहाँ के लोगों ने बोला कि नहीं यार, वहाँ पे तो बाला बच्चन गृह मंत्री की सीट है। लेकिन जब मैं फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय लोगों से चर्चा करते गया, चर्चा करने के बाद में कार्यकर्ता से मिला, कार्यकर्ता के बाद में जब बैठक हुई, बूथ लेवल तक गए, नीचे गए, शक्ति केंद्र वगैरह सब दूर गए, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इतनी मुश्किल भी नहीं है ये सीट, और बहुत अच्छे वोटों से हम ये राजपुर निकालेंगे। क्या आंकड़ा मानते हैं आप जीत का? मैं राजपुर का आंकड़ा आपको बता दें, 5.5 से 10। मतलब करीबी मुकाबला है, फिर भी इतना आसान मुकाबला, इतना सब करने के बाद भी नहीं लग रहा बीजेपी? देखो राकेश जी, जीत तो क्या एक वोट से भी होती है, जीत होती है। एक वोट से बिहार, 932 से भी हार हुई,
पिछली बार भी 932 से हार हुई, तो उसको हार नहीं मान सकते अगर देखा जाए तो। हाँ, बाला बच्चन को हराना बड़ी बात है। बड़ी बात थी, गृह मंत्री रहे। ठीक थे हमारे साथ में राजू नीनामा विस्तारक, जो कि बड़वानी के राजपुर विधानसभा में विस्तारक बन के गए थे। हमने जानने की इनसे कोशिश की कि आदिवासी सीटों पर किस प्रकार का फीडबैक आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लाडली बहना योजना का कितना प्रचार प्रसार हुआ और कितना लाभ मिला, ये सारी चीज़ें बताई है राजू नीनामा ने। राजू नीनामा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो दावा है वो चारों सीटें बड़वानी ज़िले की जीतने की है। कुछ सवालों पर वो टाल गए। उन्होंने हमें झापा जिले की विधानसभा, जो कि विस्तारकों के बीच में बातचीत होती रहती है, यहाँ जो संगठन में जो बैठक होती है उसमें क्या हुआ उसकी जानकारी हमें दी नहीं। लेकिन जो दावा है वो यही है कि आदिवासी सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बड़वानी ज़िले में तो अच्छा फीडबैक मिल रहा है और चारों सीटें वहाँ की जीत रहे हैं। बाला बच्चन की वाली सीट पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनको अगर हराते हैं तो ज़रूर राजू नीनामा को का भविष्य उज्जवल हमें लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में उन्हें आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद माही की गूंज के लिए। मैं राकेश गहलोत। आप ये वीडियो ज़रूर देखें, अगर पसंद आए तो उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि और क्या चुनाव की फीडबैक आपके पास में है और आपकी कौन सी विधानसभा में कौन सा नेता विजय होने जा रहा है। धन्यवाद।